नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, मेरे पीछे स्क्रीन पर एक खबर आप देख रहे होंगे और ये खबर दैनिक भास्कर में आज सुबह छपी है। पटना संस्करण में क्या कहा गया है? गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह कौन है? बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो गिरिराज सिंह ने कहा है, गिरिराज बोले, हेडिंग है 33 वर्षों के शासन में सिर्फ 2 जातियों को ही हुआ फायदा। और देखिए, दूसरी खबर है सम्राट चौधरी की, लालू किसे आरक्षण देते रहे जनता जानती है। तो देखिए, गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं 33 वर्षों के शासन में सिर्फ 2 जातियों को ही हुआ फायदा, मतलब बात हो रही है 1990 से लेकर 2023 तक का। और आप जानते हैं 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने। लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल 2005 में खत्म हुआ। फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद अब 2023 में महागठबंधन की सरकार है। हालांकि 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव जीते थे, उनकी सीटें कम हो गई थी। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन का चुनाव जीते थे और 2017 में वे बीजेपी के साथ चले गए थे। तो ये जो हमला है, गिरिराज सिंह ने जो कहा, सम्राट चौधरी ने कहा, सिर्फ 2 जातियों को ही हुआ फायदा 33 वर्षों में। तो वो कौन 2 जाति है? जातियों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस खबर को पोस्ट किया, ट्विटर पर हमने लगाया, तो लोगों ने जाति बता ही दी। और यह 2 जाति कौन? लालू यादव के दौर को यादवों का शासनकाल कहा गया और नीतीश कुमार के शासनकाल को कुर्मियों का शासनकाल कहा गया। जबकि मुझे याद है कि 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका था, तो कहा यह गया, लालू यादव राबड़ी देवी से सत्ता छीनी गई, नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी की सरकार बनी। तो नया नारा क्या लगा था कि कुर्मी को ताज, भूमियार का राज। लेकिन गिरिराज सिंह जो स्वयं भूमियार हैं, वो यह मानने को तैयार नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, देखिए। अब हम खबर के विस्तार में जाते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीते 33 वर्षों के शासन में, जिसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का शासन कहा जाता है, सिर्फ 2 जातियों को फायदा हुआ। आगे क्या? अगर यह गलत है तो सरकार बताए कि, अब देखिए, सरकार में चूंकि नीतीश कुमार भी शामिल हैं, तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, तो अगर यह गलत है तो सरकार बताए कि 33 साल में सिर्फ 2 जाति को छोड़कर कौन दलित, कौन महादलित, कौन पिछड़े, कितने अति पिछड़े या इसके दायरे वाले और दूसरे कितने लोगों को नौकरी दी गई। नौकरी पर सवाल आ गया है। देखिए, सवाल के घेरे में बीजेपी वाले भी आएंगे, क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में बीजेपी शामिल रही तो बीजेपी कहती रही बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में न्याय का शासन है। लेकिन अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं तो बीजेपी सभी बातों को भूल चुकी है। देखिए, बिहार की राजनीति में जाति का बोलबाला है। लालू यादव ने पिछड़े की राजनीति की और नीतीश कुमार ने अति पिछड़े और महादलित की राजनीति की। अब आगे 2024 का चुनाव है। देखिए, सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं कि लालू किसे आरक्षण देते रहे जनता जानती है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, जातीय गणना को रोका किसने है? वे लालू प्रसाद की इस बात का जवाब दे रहे थे कि जातीय गणना होकर रहेगी। उन्होंने कहा, बिहार में 15 साल तक लालू प्रसाद का शासन रहा। वे किसी भी एक जाति का नाम बताएं जिसे उन्होंने आरक्षण दिया हो। वे किसे आरक्षण देते रहे जनता जानती है। तो गिरिराज सिंह के जो बोल हैं, सम्राट चौधरी के जो बोल हैं, और यदि हम 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी ने मान लिया है कि बिहार में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में जाति है तो
बीजेपी की नजर कहां है? बीजेपी की नजर है नीतीश कुमार के अति पिछड़े मतों पर। वहां सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने, जैसा गिरिराज सिंह कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, बीजेपी ने यादव को और साथ में कुर्मी को दुश्मन मान लिया है। यह बीजेपी समझ चुकी है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के रहते हुए यादवों का मत बीजेपी को नहीं मिलना है। मुसलमानों के बारे में राय पहले से स्पष्ट है और नीतीश कुमार के रहते कुर्मियों का मत भी नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार के किस समीकरण को तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा? नीतीश कुमार का समीकरण लवकुश, मतलब कुर्मी कोयरी, कुर्मी कुशवाहा। तो कुश को अब अलग बीजेपी कर रही है और वह बीजेपी में कुशवाहा नेताओं के प्रभुत्व को बढ़ा रही है। पहले यह कहा जाता था कि बिहार में नीतीश कुमार से अलग बीजेपी की सत्ता स्थापित करने के लिए जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम नित्यानंद राय हैं। वे भी जाति के यादव हैं, अमित शाह के साथ हैं और इसमें भी शक नहीं कि आज भी बिहार बीजेपी में सबसे ताकतवर वे ही हैं। लेकिन अब नया दांव खेला जा रहा है। यादव मतों से दूरी बनाई जा रही है, जबकि याद रखना होगा कि बीजेपी के भी 3 यादव जो हैं वो सांसद हैं। नित्यानंद राय उजियारपुर से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से और अशोक यादव सब मधुबनी से। और जब इस तरीके के बयान जारी हो रहे हैं, यादवों को साफ तौर पर दुश्मन बनाया जा रहा है, तो इन सांसदों के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुश्किल हो सकती है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव अलग होता है। नरेंद्र मोदी सुपर ब्रांड होते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो वोट प्राप्त होता है वो होता है। तो देखिए, यादव और कुर्मी को, अब देखिए कुर्मी के बारे में कहा जाता है कि नालंदा, और नालंदा में नीतीश कुमार के शासन में रहते हुए नालंदा कोई दूसरा फतह कर लेगा, इस बात की संभावना नहीं व्यक्त की जाती है। जबकि आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के सब कुछ थे, आंख कान नाक थे, वे अब जब बागी हुए हैं, बीजेपी की ओर उनके कदम बढ़ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे नालंदा में ही फरियाएंगे। लेकिन एक खबर यह भी है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, जहां ललन सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए कोई मजबूत पहलवान नहीं मिल रहा है, वहां के जो बाहुबली हैं वे भी नकार चुके हैं। तो आरसीपी सिंह पिछड़े मतों की गोलबंदी को ध्यान में रखते हुए मुंगेर जा सकते हैं। तो अब इस खबर अंत की ओर हम बढ़ते हैं। इस खबर में आप देखें, गिरिराज बोले 33 वर्षों के शासन में सिर्फ 2 जातियों को ही हुआ फायदा। तो यादव और कुर्मी जो हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने वोटों की गोलबंदी शुरू कर दी है पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में। और यह मान लिया है कि यादव दुश्मन होना है हो जाए, कुर्मी को दुश्मन होना है हो जाए, लेकिन बाकी मतों की गोलबंदी करेंगे। क्योंकि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो बहुत आक्रामक तरीके से लड़ती है। 2024 के चुनाव की तैयारी भी आक्रामक है और अमित शाह ने आकर कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 जीतेंगे, मतलब एनडीए गठबंधन। हालांकि एनडीए गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा होना है, पशुपति पारस का क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि चिराग पासवान का वजन अधिक बढ़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जा चुके हैं एनडीए की ओर, मुकेश सहनी और चिराग पासवान की सीटों का आकलन किया जाना और तय किया जाना, वे कितने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी को लड़ाया जाएगा, यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। लेकिन यादव कुर्मी दुश्मन हैं, दुश्मन रहे तो भी बीजेपी को कोई फिक्र नहीं है। यह बात इस तरीके की बयानबाजी से स्पष्ट है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।